कल रात को तो हम काफी खुश थे और बच्चे भी इधर ड्रामा कर करके दिखा रहे थे, पवित्र और सिया बन के दिखा रहे हैं कि देखो बुआ लीलावती दादी तो ऐसे चलते थे, मेसर दादी ऐसे चलते थे। और ये बहुत ही प्यारे भी लग रहे थे। लेकिन अगले ही दिन माहौल हो गया था चेंज, क्योंकि मुझे जाना पड़ गया था अचानक से ससुराल, क्योंकि मेरे फूफा ससुर हो गए थे एक्सपायर। सब बोल रहे हैं कि भाई तूने 1 महीने में तो हमें आदत ही डाल दी है छुटकी की, अब इसके बिना हमारा मन कैसे लगेगा। तो फिर हम सबको बाय बाय बोल के चल पड़े थे ससुराल के लिए दुखी मन से, क्योंकि एकदम जाना पड़ गया था तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। भाई और चल पड़े थे छोड़ने, और छुटकी बैठ गई थी अपने मामू के पास आगे। और टाइम भी काफी हो रखा था, शाम होने वाली थी और इनको छोड़ करके ये वापिस भी आना था। और रास्ते में मिली हमें ये बहुत सारी गायें, और ये किरमारा गांव में मिली थी, शायद ये किरमारा गांव के गौशाला की गायें थी। उसके बाद हम पहुंच गए थे घर, और नोनू कर रही थी हमारा बेसब्री से इंतजार, और इसने आते ही अपनी बहन को ले लिया गोद में। लेकिन ये नैन्सी के पास रुकने के लिए तैयार ही नहीं है, ये रो रही थी आज बहुत ज्यादा। फिर मम्मी ने लिया तो ये और भी जोर से रोने लगी, क्योंकि ये नानी के घर रह के आई है तो अब यहाँ ये सबको पहचानने से मना कर रही है। फिर आ गई थी आंटी और थोड़ी देर बातें करने। नेक्स्ट डे मम्मी और तो चले गए थे घर, तो छोटी को दिया मैंने दादी को। मैंने कहा अब आप संभालो इसे थोड़ी देर, तब तक मैं कर लेती हूँ काम। तो यहाँ दादी इसका पूरा मन लगाने में बिजी है, और ये पुसियाँ भी इसका मन बहला रही है। उसके बाद मैंने छौंकी सब्जी, और जब तक सब्जी बन रही थी तब तक धो करके सुखाई कपड़े, और फिर बनाई रोटियां। रोटी बना करके पहले दे करके आई दादी को। दादी को आ रखी थी गहरी निद्रा। फिर दादी ने खाया खाना, उसके बाद नोनू के लिए खाना डाल करके दिया। फिर मैंने मेरे लिए भी लगा लिया खाना, क्योंकि छोटे का तो कोई भरोसा नहीं है कब सोए कब उठ जाए, तो इसको झुला देते देते मैंने खाना खा ही लिया था साथ में।